इनिशियल स्टेज पे बहुत सी जो है बैरियर थे, बहुत सी दिक्कतें आई, लेकिन जब बन गया तब हमने तो बना बनाया मॉडल ही पिक किया। तो हमें बहुत कम टाइम लगा 1000 तक पहुंचने में, तो दिल्ली में 1000 तक पहुंचने में उनको ज्यादा टाइम लगा। तो मोहल्ला क्लिनिक तो बहुत देर के बन चुके हैं हमारे, तो उस लेवल का हेल्थ केयर सिस्टम जो हमारा वो पहले से ही लागू हो गया। हमारे हॉस्पिटल्स में बहुत लेटेस्ट मशीनें आ गई हैं। हमारे हॉस्पिटल्स में जो है अभी रिसेंटली हमने मोहाली के एक सरकारी हॉस्पिटल में हमने लिवर ट्रांसप्लांट का एक सक्सेसफुल ऑपरेशन किया है, जो कि पहले सिर्फ साउथ इंडिया में मिलता है, ज्यादातर अपोलो में, कई बड़े हॉस्पिटल में। तो अभी जो हम बना रहे हैं देश के लिए, उसकी वैसे तो एडवर्टाइजमेंट आई जाती है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि पूरे देश को ये बताना चाहिए कि सरकारें ऐसा कर सकती हैं। अगर पंजाब और दिल्ली में कर सकते हैं हमारी पार्टी, तो पूरे देश में करने में क्या आता है? स्कूल अच्छे करने में क्या लगता था इनको? टीचर्स, अभी हम कल ही मैं जाऊंगा जब पंजाब, तो कल ही बहुत से स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, नर्सों को भर्ती कर रहे हैं। पहले तो ये हेल्थ सिस्टम किस्मत पे छोड़ रखा था। जब हॉस्पिटल ही नहीं थे तो डॉक्टर भर्ती कैसे करेंगे? डॉक्टर ही नहीं है तो नर्सों का क्या करोगे? जब स्कूल की बिल्डिंग ही नहीं है, तो जब बच्चे ही नहीं है तो टीचर क्या करोगे? क्लर्क क्या करोगे? अब जब टीचर स्कूल बनाओगे तो दूसरे चाहिए, अब हॉस्पिटल बनाओगे तो नर्सिंग और दूसरा स्टाफ चाहिए, डॉक्टर चाहिए। तो ये सारा इंटरलिंक्ड है और आने वाले दिनों में भी और स्कीमें भी आने वाली। आपने ये पूछा कि 4 साल में क्यों, मैं तो बीजेपी सरकार से पूछना चाहूंगी गोवा में 14 साल में क्यों नहीं? अभी कुछ ही दिन पहले न्यूज में था कि मापसा में 1.5 घंटा से ज्यादा लग गया है एम्बुलेंस पहुंचने में, लोगों की डेथ हो गई, एम्बुलेंस नहीं पहुंची। अभी हम यहाँ पे जीएमसी के पास हैं। जीएमसी गोवा का इकलौता हॉस्पिटल है। जैसा अभी वाल्मीकि बता रहे थे, पेडने से भी लोगों को जीएमसी आना पड़ता है, कानपुर से भी जीएमसी आना पड़ता है। बीजेपी के पास तो 14 साल थे, और अगर उनको नए हॉस्पिटल्स बनाने में समय लग रहा है तो फिर वो भी एक इंश्योरेंस स्कीम लेके आते हैं। वो आज भी ला सकते हैं, वो क्यों नहीं ला सकते 10 लाख की? लेकिन आज मैं कह सकती हूँ, मैं आपको पत्थर पर लिख के दे सकती हूँ, एफिडेविट पे साइन करके दे सकती हूँ कि बीजेपी वाली ऐसी स्कीम नहीं लेके आएंगे। बीजेपी वाले गोवा के लोगों के हेल्थ और वेलबींग में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। अगर होते तो गोवा के हेल्थ केयर सिस्टम का ये हाल नहीं होता। और अगर गोवा वाले, गोवा के लोग 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस हर परिवार के लिए चाहते हैं, तो ये उनके हाथ में कि जब फरवरी में अगले साल चुनाव हो, अगर वो सही जगह वोट देते हैं, आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं, तो जैसी स्कीम आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने लागू की है, वैसे ही गोवा में भी आ सकती है। एक और मैं देता हूँ, वो भी लोगों की हेल्थ से जुड़ी हुई है। हमने 2023 में एक नई फोर्स बनाई जिसका नाम है एसएसएफ, सड़क सुरक्षा फोर्स। सिर्फ सड़कों पर एक्सीडेंट होते थे जो पंजाब में पहले जब दूसरे नंबर पर था, ऑन द स्पॉट डेथ 14 डेथ। मैंने जब मेंबर पार्लियामेंट था, जब मैं तब मैं डाटा निकलवाया था, तब 14 थी। मैं 18 की बात कर रहा हूँ। 8 साल 5 साल बाद हमने स्कीम लागू की। हमारी सरकार 22 में आई, 23 में हमने ये कर दी। अभी उनके पास लेटेस्ट गाड़ियां हैं, उनके पास ट्रेनिंग है, वो फर्स्ट एड का सामान रखते हैं, स्ट्रेचर है, फोन नंबर है, हर 30 किलोमीटर के रेडियस पे गाड़ी घूमती है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उनकी वजह से 48% मौतें कम हो गई सड़क एक्सीडेंट में। ये 48% मौतें कम होने का डाटा मेरा नहीं, ये राज्यसभा में नितिन गडकरी ने एक सवाल के जवाब में बताया कि पंजाब से सीखो सड़क सुरक्षा फोर्स बोलते हैं। 6 मिनट 20 सेकंड की उनकी कॉल टाइम है, सिर्फ 6 मिनट 20 सेकंड में वो पहुंच जाते हैं। जैसा कि आप कह रहे हैं एम्बुलेंस नहीं पहुंची 1.5 घंटा, वो गाड़ी हीलिक्स गाड़ी बैठा बड़ी गाड़ी है, वो एकदम से वहां से मरीजों को निकाल के किसी भी हॉस्पिटल में ले जाए जो नियरेस्ट है, और सरकार उसके पैसे देती है। और नंबर 2, अकेली जाने नहीं बची, 2500-2600 पर ही जान बच रही है। 5000 से ऊपर आंकड़ा था मौत का। उनका जो 18 करोड़ के आसपास का कैश और जेवरात, मतलब कोई फैमिली
शादी पे जा रही है कि फंक्शन में, वहां जेवरात है उनके पास, तो एक्सीडेंट हो गया तो कोई पर्सन नहीं देखता है, अब तो जान बचाने की होती है। 18 करोड़ की कैश और जेवरात जो है वो भी उनको वापस किए हैं। SSF उसका नाम है, सड़क सुरक्षा फोर्स। 3-4 स्टेट, बाकी स्टेट भी हमसे संपर्क में है कि हमें बता दो ये कैसे किए शुरू, सड़क पर लोगों की जान बचाने में। वो स्कीम हमने 2023 में लागू कर दी, विदिन 1 ईयर ऑफ फॉर्मिंग ए गवर्नमेंट। तो बहुत सी स्कीमें ऐसी हैं जो जल्दी हो गई। बिजली की हमने पहले 3 महीने में लागू कर दी बिजली, तो कुछ स्कीमों में थोड़ा होमवर्क लगता है, ड्राफ्टिंग होती है, जब अमेंडमेंट करनी पड़ती है कानून में तो टाइम लगता है। मान साहब, गोवा में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें ऑलरेडी न्यूरोलॉजिकल और कार्डियोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट है वो फ्री में मिलता है, और जो आपकी पॉलिसी है वो पॉलिसी बोल रही है कि आपका जो पॉलिसी है वो बाहर प्राइवेट को एम्पावर कर रही है। तो प्राइवेट को क्यों एम्पावर कर रही है जबकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल फ्री में दे रहा है, तो प्राइवेट को क्यों एम्पावर होना है? वो कई बार उसमें शर्तें होती है ना, कि मुझे बता रहे थे वाल्मीकि कि उसमें दवाई अपना बीमारियों में भी शर्तें हैं कि ये बीमारियां हैं, ये बीमारियां नहीं हैं। हमारे वाले में तो सब कुछ है। और अगर कोई चाहे कि मैंने अपोलो में कराना है, क्या दिक्कत है? सरकारी में जाना है, सरकारी में करवा लो। अगर सरकारी की जब आपने अपोलो में कराना है या फोर्टिस में कराना है, मैक्स में, वहां करा लो, पैसा तो आपका